नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। एक हैरान करने वाली खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। एक चमत्कार जैसी खबर मैं सुनाने जा रहा हूं। दरअसल कल हुआ क्या है कि आरएसपुरा में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसे शमशान घाट में ले गए अंतिम संस्कार के लिए। और जब उसे चिता पे लिटवाया हुआ था, लिटाया था, तो उस समय ऐसा लगा वहां पर लोगों को कि इसके शरीर में हरकत है। यानी कि लोगों को ये लगा कि शायद ये व्यक्ति जीवित है, जिंदा है। और उसके बाद वहां पर सब लोग जो हैं उनमें हड़कंप मच गया और उसके बाद उसे अस्पताल ले गए। ये मामला हैरान करने वाला है। ऐसे कि पहले कभी बुजुर्गों से कहानियां सुना करते थे कि चिता के ऊपर कोई व्यक्ति उठ गया, उसके मुंह में घी डाल रहे थे, उसके ऐसा कर रहे थे तो वो उठ गया, वो ईश्वर से, भगवान से मिलकर आया था। ऐसी बातें सुना करते, कहानियां सुना करते थे। लेकिन क्या इसमें सत्यता है या नहीं, वो थोड़ी सी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं आरएसपुरा से नरेश कुमार। नरेश जी। जी दीपक जी। अच्छा, ये जो कल चमत्कार हुआ है आरएसपुरा में, ये क्या जानकारी है? क्या सच में चमत्कार हुआ? व्यक्ति जीवित चिता पर जब उसे लिटाया तो उस समय वो जीवित था या वहां पर उसके शरीर में वापिस आत्मा प्रवेश कर गई? क्या हुआ? सर ये मामला आरएसपुरा की वार्ड नंबर 13 का है, जहां पे 50 वर्षीय सुभाष चंद्र पुत्र नंदलाल, जिसको शनिवार रात को सर पेट में दर्द हुई। उसके बाद उसको जिला अस्पताल आरएसपुरा में लाया गया। अच्छा। जहां पे डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया रात को। तो परिजन उसको घर ले गए। उसके बाद उन्होंने अपने सगे संबंधियों सबको बुला के बता दिया कि उनकी डेथ हो गई। संस्कार का समय रखा गया कल कोई करीब 1 बजे के करीब, जब उसको शमशान घाट में ले जाया गया। पूरे रिश्तेदार वगैरह पहुंचे हुए थे। तो जब सब उसके बाद एक विधि होती है ना, मुंह में घी डालते हैं। जब उन्होंने मुंह में घी डाला तो उसके मुंह से कुछ बुलबुलियां हरकत सी हुई, जिसके बाद उनके थोड़े हाथ भी हिले, पांव हिले। जिसके बाद लोगों ने उसे वहां से उठाया और तुरंत उप जिला अस्पताल आरएसपुरा में ले गए। अच्छा, मुंह में क्या घी डाल रहे थे? हाँ जी सर, घी की रस्म होती है ना, जब चिता पे लिटाते हैं तो घी डालते हैं। जब उसमें घी डाला तो उसमें बुलबुले टाइप निकलने लगे उसके मुंह से। तो हाथों में भी देखा जैसे इंसान की डेथ हो जाए, हाथ अकड़ जाते हैं, उसके हाथ भी ढीले हो गए, पैर भी ढीले हो गए। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे जो उनके घर वाले थे और सगे संबंधी थे, उन्होंने उसको उठाया, उप जिला अस्पताल आरएसपुरा में ले जाया गया, जहाँ पे उसे ऑक्सीजन लगाया गया और डॉक्टरों द्वारा उसकी जांच की गई। जांच अच्छा। में उसका 3 बार ईसीजी भी किया गया, जिसमें उसकी वो मृतक पाया गया। 3 बार शरीर का निरीक्षण किया गया। ईसीजी होता है सर, ईसीजी किया गया। किया गया। अच्छा। जी जी जी। उसके बाद ये मृतक पाया गया। और सर जहाँ पे उनके घर वालों ने मृतक का भाई राम सिंह से स्थानीय पूर्व पार्षद अशोक कुमार ईसीजी, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि उप जिला अस्पताल में सही तरीके से उपचार नहीं हो पाता है, जिसके कारण गरीब लोगों को यहाँ पे दिक्कतें झेलनी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टाफ है, लोगों को जैसे कि रेफरल हॉस्पिटल बनाया हुआ है। जैसे कोई आता है उसको ट्रीटमेंट के नाम पे खाली धोखाधड़ी करते हैं और सीधा जम्मू के लिए रेफर कर देते हैं, जहाँ पे ना ही कोई सर पेंटा बी के इंजेक्शन मिलते हैं, ना ग्लूकोज है, दवाइयाँ मिलती हैं। जहाँ पे सिर्फ डॉक्टर जो है, जब भी कोई आएगा उसको जरा सी भी खरोच जाएगी तो जम्मू रेफर कर दिया जाएगा। उन्होंने लगाया कि अगर इसकी रात को ही सही तरीके से जांच हो जाती तो शायद ये सुभाष चंद्र बच जाते। पर यहाँ पे डॉक्टर बिल्कुल भी, एक तो रात को डॉक्टर अवेलेबल, सिर्फ इमरजेंसी रूम में एक डॉक्टर अवेलेबल होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 200 से ज्यादा गाँव के लोग यहाँ पे जिला अस्पताल में इलाज उपचार के लिए आते हैं। मतलब वहां पर सही से निरीक्षण नहीं होता। अगर सही से मतलब जांच वगैरह वहां पर हुई होती तो वो शायद उस व्यक्ति की मृत्यु ही ना होती। ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये आप जो मैंने आपको बाइट भेजा आप सुन सकते हैं। उसमें उन्होंने उसका भाई, मृतक का भाई राम सिंह है और पूर्व पार्षद है अशोक कुमार आशीष जी, जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि उप जिला अस्पताल में सर जो डॉक्टर बिल्कुल भी सही तरीके से उपचार नहीं करते, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सर यहाँ जहाँ पे ना ही दवाइयाँ मिल पाती हैं, जो लिखते हैं डॉक्टर वो भी। तो मतलब सुभाष चंद्र बाद में अंत में मृत ही था उसके शरीर में। मतलब डॉक्टरों ने क्या माना कि वो जब मृत शैया पे था तो उसकी शरीर में हरकत थी, जान थी? सर डॉक्टरों ने जैसे भी, क्योंकि डॉक्टर तो उसके पूरा उसका मशीन के साथ ही निरीक्षण करेंगे, ऐसा तो उन्होंने डॉक्टरों ने कहा कि यहाँ
जहाँ पे हमारे सीनियर कुछ पत्रकारों ने ब्लॉक मेडिकल अधिकारी से भी बात की। उन्होंने बताया कि शनिवार को जब लाया था उसको मृत घोषित किया, उसके बाद तीन बार यहाँ पे ईसीजी कल किया गया और उसको फिर से उसकी डेथ हुई थी। जब उन्होंने यहाँ भी लाया था डेथ हुई थी। मतलब वो शख्स मृत ही था? मृत ही था सर। और उसका बाद मतलब डेड बॉडी को वहां से शमशान घाट से उठाया तो फिर अस्पताल ले आए? बिल्कुल अस्पताल ले आए। वहाँ पे जब डॉक्टरों ने जांच की उसमें भी मृत्यु पाया गया। नरेश जी शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। ठीक है सर। और तो ये देखें, ये एक मतलब चमत्कार जैसी ही बात है। अंतिम संस्कार की तैयारी थी, मृत शैया पे व्यक्ति का शव था और उस दौरान लोगों को ऐसा लगता है कि शव में हरकत है, लेकिन 3 बार निरीक्षण किया गया और उस निरीक्षण में फिर से मृत ही पाया गया वो ये शख्स। और दूसरा, कुछ आरोप वहां पर जो अस्पताल है उसके ऊपर लोगों की तरफ से लगाए गए हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक खबर समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।